गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को पता है JH एग्जाम फ्लैक्स VVU से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। जितना भी पेपर है वो सारे पेपर का तैयारी करवा रहा है। हम लोग की यही कोशिश है कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और हम लोग सिलेबस के साथ साथ ऐसा कोई टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चन आंसर, और ऐसा टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के साथ साथ आपके कंपटीशन के लिए भी यूजफुल हो। कोई ऐसा टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, सारे क्लास को हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं। चलिए, तो आप लोग को करना क्या है, बस मोबाइल में JH एग्जाम फ्लैक्स को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना है अगर वीडियो पसंद आए तो। आज की जो हम लोग का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 है, जो सेक पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जिनका भी पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक पेपर में है उन लोग के लिए आज की क्लास, आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, हर रोज बताता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी निजी जिंदगी को भी संवारने में हेल्प करती है। आपको सक्सेस दिलाने में भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट मदद करती है। और मैं आपको बताता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट JH एग्जाम फ्लैक्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी लैंग्वेज में उसकी तैयारी करवा रहा है। कौन से भाषा में? हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, सटीक भाषा में और घरेलू भाषा में। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है विद्यार्थियों वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग। हर इंसान में, हर मनुष्य में, हर विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं एक गोल जरूर होता है। क्या होता है? एक गोल जरूर होता है। उस गोल को पाने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। किसी को बिजनेस में ग्रो करने का गोल है, किसी को सर्विस को ग्रो करने का गोल है, किसी को IAS बनने का ड्रीम गोल है, किसी को IPS बनना है, किसी को सरकार बनना है, किसी को मोदी बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान, हर एक मनुष्य में कहीं ना कहीं एक अपना गोल जरूर होता है। और गोल होना भी चाहिए दोस्तों, गोल होना भी चाहिए, क्योंकि गोल क्या करती है? आपकी सफलता को आगे बढ़ाती है और गोल कहीं ना कहीं आपको सफलता में मदद करती है, जल्द आपको अचीव करवाती है गोल आपकी सक्सेस को। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, गोल को पढ़ेंगे कि गोल कैसे आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगी। और अंकुर सर भी कहीं ना कहीं आपको अपनी सफलता, आपकी सफलता में सिलेबस के माध्यम से संवारने का कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि JH एग्जाम फ्लैक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका आने वाला जो भी फ्यूचर है वो अच्छा बन सके और नॉलेज आप लोग ले सके। चलिए, हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग। अब कहीं ना कहीं आप लोग फिगर में देखे होंगे जो धनुष चलाता है, क्या देखता है? धनुष। उसमें भी जो तीर मारता है इस तरह बना रहता है। क्या बना रहता है? ये वाला। तो क्या भैया? सर्पिलाकार है। और आपका गोल कहाँ है? ये हम बना दिए गोल। तो गोल यहां नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां हैं और ऐसे तीर अगर हम मार रहे हैं, ऐसे अगर हम तीर मार रहे हैं, तो ये तीर जो है, ये तीर मेरा डायरेक्ट जाके कहां लगेगा? ये लगेगा। तो ये मेरी क्या हो गई? गोल हो गई। क्या हो गई? गोल हो गई। और इस गोल को पाने के लिए ये आपकी गोल क्या है? सक्सेस है। गोल को हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेस बोलेंगे। जिस इंसान अपना गोल को
पा लेता है, अचीव कर लेता है, वही इंसान क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। चलिए देखो दोस्तों, फर्स्ट आना सक्सेस नहीं कहलाती है, सेकेंड आना सक्सेस नहीं कहलाती है, टॉप आना सक्सेस नहीं कहलाती है। ये सब एक कागज में ही रह जाएगा। असली सक्सेस कब कहलाएगी, जब आप अपने सक्सेस को, अपनी जिंदगी में सफलता जब हासिल कर लेंगे, किनारे अब एक बाद हम कोई काम नहीं करेंगे, अब जब आपका जिंदगी सुखमय हो जाएगा, वही आपकी सक्सेस कहलाएगी। जब अपने जिंदगी को एकदम आराम से जीना शुरू कर दीजिएगा, तो वही सक्सेस हो जाएगी। टॉप किए तो फिर बात आपको पढ़ना ही है। क्या है, सफलता पाने के लिए, सफलता लोग क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी अच्छी हो सके। अब दिन भर तो ढबढिए भी, दिन भर 24 घंटा ढबढिए भी और उम्र भर ढबढिए भी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सक्सेस नहीं बोलेंगे। जो एक लिमिटेशन के अनुसार अगर वो अपने जिंदगी को संवार लेता है कि नहीं अब हम सक्सेस हो गए हैं, अब हमको खाली काम करना है और पैसा कमाना है, तो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अब क्या टॉप आया, क्या कर 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, सेमेस्टर पढ़ो, ग्रेजुएशन पढ़ो, कंपटीशन पढ़ो, सब में अगर टॉप आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका ड्रीम है उसको अगर आप जब तक अचीव नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो यही बोलेंगे कि आपकी गोल कहाँ होनी चाहिए, ऐसे हम तीर को फेंकते हैं और यहाँ पे अगर ये लगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो आज इसी सक्सेस को पढ़ना है, आज इसी गोल को पढ़ना है कि गोल को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, गोल के थ्रू कैसे हम लोग सक्सेस को पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं गोल सेटिंग को। किसको, गोल सेटिंग को। अब गोल सेटिंग से जाने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत इंफॉर्मेशन नोटिस देने वाला हूं कि जो रोज देता हूं, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, रोज क्या करता हूं बोलिए, कि जल्द से जल्द हमारे JH एग्जाम फ्लैक्स पे सेमेस्टर 2 के JH एग्जाम फ्लैक्स पे सेमेस्टर 2 की जो पेड क्लास है 599 वाला, वो 18 जून से शुरू हो चुकी है। कब से, 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग 599 वाले सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए ये पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। ये जो पेड ग्रुप का जो ये नंबर है 9631559973, इस पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप लोग जल्द से जल्द हमारे क्लास पेड ग्रुप वाले में जुड़ जाइए। 599 में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ओनली फॉर 599 में। यानी कि 599 में आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस के साथ जितने भी पेपर है वो सारी पेपर की प्रिपरेशन हो जा रही है JH एग्जाम फ्लैक्स में मात्र 599 में दोस्तों। तो देर ना करें और हमारे 599 वाले पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये है हमें सेमेस्टर 2 की बात। अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 4 में। सेम यही कंडीशन यहां भी लागू होती है। सेमेस्टर 4 की जो क्लास करवाई जा रही है वो मात्र 799 रुपए में करवाई जा रही है JH एग्जाम फ्लैक्स पे। आप झारखंड का कोई भी ऑफलाइन में, कोई भी कोचिंग में, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में देख लीजिए, जाके देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, सबसे कम फी में यानी 799 में और 599 में आपकी सेमेस्टर की तैयारी JH एग्जाम फ्लैक्स करवा रही है ऑल ओवर झारखंड में। कहीं भी आप घूम के देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए। सेमेस्टर 2 की तैयारी ओनली फॉर 599 में, सेमेस्टर 4 की तैयारी ओनली फॉर 799 में। मेजर पेपर के साथ जितने भी अदर पेपर है वो सारी तैयारी आपकी ओनली फॉर 799 में कराई जा रही है। अब 799 में आपको लाइव क्लासेस सेम कंडीशन, रिकॉर्डेड क्लासेस सेम कंडीशन, नोट्स सारी मिलती है और जब भी एग्जाम आएगा और एग्जाम के बेस पे जितने भी एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको करवाई जाती है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी
डील करवाई जाती है। ये हमारा JH एग्जाम्प्लेक्स का नंबर है 9631559973। कौन सा नंबर? 9631559973। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके, मैसेज करके हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। देर मत कीजिए, क्योंकि अगर सिलेबस आगे चली जाएगी तो आप लोग पीछे छूट जाइएगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है स्टूडेंट्स, और जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सफलता को कैसे अचीव किया जाता है। क्या है? गोल सेटिंग। आज की टॉपिक क्या है? गोल सेटिंग। चलो देखते हैं। बिना प्लानिंग के कोई कार्य को सुचारू ढंग से नहीं किया जा सकता है। अगर बिना प्लानिंग को अगर कोई काम को अगर आप शुरू करते हैं तो कम है ऐसा चांस होता है कि उसमें आपको सक्सेस मिल सके। उसी प्रकार से जीवन में सार्थक ढंग से जीने के लिए गोल सेटिंग की जरूरत होती है। अब कहीं ना कहीं आपको जीवन में जीना है तो एक तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी होगा, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कहीं ना कहीं आप अगर घर बनाते हैं दोस्तों, नया घर अगर कहीं ना कहीं बनता है तो उसको भी एक प्री प्लान के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि 2 रूम होगा, 1 बाथरूम होगा, 4 रूम होगा, 1 किचन होगा, किचन में एक कलर का टाइल्स लगाएंगे, सीढ़ी चढ़े वाला लगाएंगे, मछली वाला बल्ब लगाएंगे, चांद सितारे वाला रूम होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं प्लानिंग होती है ना। तो वही बोलता है कि बिना प्लानिंग का कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं किया जाता है। इसीलिए कोई भी काम अगर शुरू करते तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो हो जाती है वो एक गोल सेटिंग हो जाती है, यानी गोल को सेट करना इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास, जिन व्यक्तियों के पास गोल सेटिंग पहले से निर्धारित होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अब मान के चलिए जिस व्यक्ति के पास एक गोल बना हुआ है और वो व्यक्ति वही गोल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो व्यक्ति क्या होता है? कुछ ना कुछ कर ही लेता है और अच्छे मुकाम पर, अच्छे मुकाम तक पहुंच जाता है। तो अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी हो जाती है? तो गोल को सेट करना बहुत जरूरी हो जाती है। ज्यादातर व्यक्तियों के पास गोल, पहले से कोई भी निर्धारित गोल नहीं होता। इसी वजह से ही अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में यूं ही सोचते रहते हैं या दूसरे का मजाक उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। एक गाना है ना, कौन सा सॉन्ग एक है कि अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरे के बारे में सोच रहा है। ये वाला सॉन्ग है, कब भला ये दिन गुजरे कुछ भी पता चलता ही नहीं, मैंने तुझको दिल दिया है होश कुछ भी अपना नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? दूसरे के बारे में सोच रहा है, तो इसको खुद अपना गोल ये नहीं है, खुद गोल सेट कर बेन किया है, तो दूसरे बारे में सोच के ही परेशान हो रहा, औंजा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता है, जो सही बात नहीं है। कब भला अब ये दिन गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं, क्योंकि उसके पास गोल है ये नहीं है। चलिए अब देखते हैं गोल सेटिंग क्या है। जो भी कार्य को करने के लिए कई महीनों, कुछ सालों के लिए प्लान बनाते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए कई महीनों, कुछ सालों के लिए प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारा मकसद होता है कि कौन कौन सफलताओं को हासिल करेंगे। इस प्रकार के प्लानिंग को, पहले से किया गया प्लानिंग को गोल सेटिंग कहते हैं। अब किसी भी कार्य को करने से पहले उसका प्लान किया जाता है, तो उसी किए गए प्लानिंग को हम लोग क्या कहेंगे? गोल सेटिंग कहेंगे। गोल सेटिंग के द्वारा
आप बड़े सपने को भी साकार कर सकते हैं। गोल सेटिंग के द्वारा आप बड़े सपने को भी साकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े सपने को साकार करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाते रहना चाहिए और धीरे धीरे करके अपने सपनों तक पहुंचने की हरदम प्रयास करता रहना चाहिए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब कहीं ना कहीं वो इंतकाम अगर उसको दिखाएगा तो उससे बड़ा पोस्ट को दिखाएगा, और उस पोस्ट को पाने के लिए छोटे छोटे कदम हमेशा उठाना अनिवार्य होता है। नोट क्या बोलता है, जो व्यक्ति अपने बदौलत बड़े सपने को पूरा करता है वह व्यक्ति सफल इंसान कहलाता है। अभी मैं बताया कि जो सफल जब तक आप होइएगा नहीं तब तक आपकी जिंदगी सफल नहीं है। अब वही बोला कि जो व्यक्ति अपने बदौलत बड़े सपने को पूरा करता है वह व्यक्ति सफल इंसान कहलाता है। अब हम लोग को क्या करना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो सक्सेसफुल पर्सन बनने से पहले हम लोग को गोल सेट करना होगा। चलिए दूसरा नंबर नोट क्या बोलता है समझिएगा। बड़े सपने को पूरा करने के लिए मन में इच्छा नहीं बल्कि खुद पर विश्वास और इरादा होना चाहिए। बड़ा सपना अगर तुम देखे हो तो उसे पूरा भी करना तुम ही को होगा, पूरा भी करना तुम ही को होगा, क्योंकि बड़ा सपना तुम देखे हो, बड़ी आदमी बनने का सपना तुम देखे हो, बड़ा सफलता हासिल करने का सपना तुम देखे हो, तो उसे पूरा भी तुम ही करोगे, कोई अदर आदमी उसे पूरा नहीं करेगा। वही बोला है कि बड़े सपने को पूरा करने के लिए मन में इच्छा नहीं बल्कि खुद पर विश्वास और इरादा होना चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। वही है कि इरादा और विश्वास दोनों होना चाहिए। गोल सेटिंग को दो प्रकार में अपने मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, गोल सेटिंग को दो प्रकार से अपने दिमाग में बार बार रखने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब गोल सेटिंग को दो तरह से अपने दिमाग में रखने का कोशिश कर सकते हैं। पहला, अपने निर्धारित गोल या लक्ष्य को हर दिन सुबह सुबह याद कर सकते हैं और उसी दिशा में छोटी छोटी प्लानिंग के माध्यम से धीरे धीरे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब कहीं ना कहीं क्या बोलता है, अपनी निर्धारित गोल, जो भी आप गोल देखे हैं, जो भी लक्ष्य देखे हैं, उस हर लक्ष्य को सुबह सुबह याद करें और उसी लक्ष्य को पाने के लिए उसी दिशा में धीरे धीरे आप आगे बढ़े और छोटी प्लानिंग के माध्यम से धीरे धीरे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसी के पाने के लिए आप लोगों को छोटी छोटी क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। दूसरा, अपने निर्धारित लक्ष्य को लिखित रूप में लिखकर उसे हर दिन पढ़कर प्लानिंग करके जीवन में प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, पढ़ाई में आगे चिपका देते हैं आई विल बी एन, आई विल बी ऑन फलना ढान का, तो क्या किए, लिखित रूप में आगे रख दिए हैं। अब कहीं ना उसको आगे रख दिया, अब रोज उसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोज उसको देख रहे हैं, तो याद आ जा रहा है और उसी को पाने के लिए वो अपना पढ़ लिख कर प्लानिंग करके जीवन में प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये आपकी दो प्रकार की थी जिससे आप अपने गोल सेटिंग को करके आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जब आप निर्धारित लक्ष्य को लिखित रूप में रखते हैं तो आपको आसान होता है कि इस प्रकार से हमें उस लक्ष्य को पाना है। जब आप कोई सपना देखें, जब आप अपना कोई सपना देखें, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को आप लिखित रूप में क्या करते रख लेते हैं, तो आपको आसान हो जाता है कि इस प्रकार से हमें उस लक्ष्य को पाना है कि चाहे कुछ हो जाए हम इस लक्ष्य को पाके रहेंगे। चलिए, लिखित रूप में लक्ष्य को निर्धारित करने का तरीका एकदम सटीक है। लिखित रूप में यानी लिखित रूप में जो भी लक्ष्य देखे हैं, जो भी गोल देखे हैं, उसे आप लिखित रूप में रख लीजिए ताकि आपको पाने के लिए वो आसान तरीका हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा दोस्तों कि गोल सेटिंग की प्लानिंग आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर, गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? सर, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? समझिएगा, गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, गोल को सेट करना क्यों जरूरी है, समझिएगा। जीवन में पहले से निर्धारित किया हुआ लक्ष्य होता है। हम क्या बोले, सभी इंसान, सभी मनुष्य, सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सब विद्यार्थी अपने जीवन में एक ना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करके रखते हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने में कुछ हद तक आसान हो जाता है। कोई पूछेगा आपका ड्रीम क्या है रे, तो आईएएस ऑफिसर है। तो कहीं ना कहीं अगर उसका ड्रीम, उसका लक्ष्य आईएएस ऑफिसर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना लक्ष्य में आगे बढ़ेगा। रोज सुबह उठेगा, करंट अफेयर पढ़ेगा, जीएस पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। क्यों पढ़ रहा है, क्यों इतना मेहनत कर रहा है? क्योंकि उसका जो गोल है, वो लक्ष्य है, वो एक आईएएस ऑफिसर का है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, उसके लिए आसान हो जाता है अगर वो गोल सेटिंग बना लेता है। दूसरा क्या बोलता है, हमारा मकसद साफ दिखाई देता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको मदद करता है एक गोल सेटिंग। ये सब जो भी सवाल है, वो सब सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। कब? जब आप गोल को सेट करते हैं, तब हमारा जीवन जीने का मकसद एकदम उद्देश्यों से भरा हुआ होता है। तुम क्यों जी रहे हो पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ जीने का मकसद होना चाहिए। कुछ जीने का क्या होना चाहिए, मकसद एकदम उद्देश्य से भरा होना चाहिए। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम ही हो, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम ही हो, तो कहीं ना कहीं उसके जीने का जो मकसद है वो क्या है, वजह तुम हो। तो कहीं ना कहीं वही बोला है कि जीवन जीने का जो मकसद होना चाहिए एकदम उद्देश्यों से भरा होना चाहिए। इसलिए आपके लिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि गोल सेटिंग आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। गोल सेटिंग क्या है वो भी आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, कामयाब व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहला गोल सेटिंग जरूरी है। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। क्या करना होगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। कामयाब व्यक्तियों के पास अपना पहले से बना हुआ या पहले से निर्धारित लक्ष्य होता है। इसी के वजह से वह सफल इंसान कहलाता है। जो वो लक्ष्य देख लिए, कोई भी कामयाब व्यक्ति अगर वो लक्ष्य देख लिए हैं तो क्या होता है, उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग वो अपना सेटिंग करते हैं, यानी गोल को सेट करते हैं और क्या करते हैं, वो इसी गोल के सेट किए हुए रास्ते पर चलते हैं और एक दिन सफल इंसान बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम बिना लक्ष्य का ही कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, तो आज की दुनिया में ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। कुछ पाने के लिए क्या करना होगा, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। तो ऐसा संभव नहीं है आज की दुनिया में कि आप बिना कुछ किए आप कुछ भी सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। आज की दुनिया में ऐसा संभव नहीं है कि बिना आप लक्ष्य के कोई भी बड़ी सपने को पूरा कर सकते हैं। मतलब कि आज की दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना लक्ष्य का वो कामयाब हो चुका है। चलिए, जब आपके पास पहले से निर्धारित हुआ जो भी किया हुआ जो भी लक्ष्य है वो मौजूद होता है, तो आप उसी दिशा में बड़े आराम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसी दिशा में चलते रहते हैं और तब तक चलते हैं जब तक कि आपका सपना पूरा ना हो जाए। फोकस होता है ना कि
अन्य चीजों में। जब आपका जो लक्ष्य निर्धारित होता है तो आपका जो फोकस होता है वही लक्ष्य पे होता है, ना किसी का ना फिर किसी अन्य चीज पर। तो इसीलिए आपके लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है सफल इंसान बनने के लिए। लिखित रूप में बड़े सपने को लिखिए और गोल सेटिंग करके कामयाब बनने के लिए अपनी तरफ को प्रयास करते रहिए। कहीं ना कहीं क्या था, लिखित रूप में बड़े सपने को लिखिए, यानी जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, उसे आप लिख लीजिए और गोल सेटिंग करके कामयाब बनने के लिए अपनी तरफ से क्या कीजिए, पूरा प्रयास करते रहिए। गोल सेटिंग कर लीजिए, जो आपका लक्ष्य है उसको लक्ष्य सोच लीजिए, फिर उसी लक्ष्य को आगे बने, उसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, रूटीन बनाना होगा और उसी रूटीन को फॉलो करना होगा अपनी तरफ से, और उसी रूटीन को क्या करते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है वो क्या होगा, आपको मिल जाएगा। कामयाब इंसान बनने के लिए दूसरे के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको खुद मेहनत करना होगा, बल्कि खुद के भरोसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहिए। मतलब कि कुछ खुद पे भरोसा कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। एक ना एक दिन जरूर आपकी कामयाबी सार्थक हो सकती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्यों? क्योंकि आप उसी कामयाबी को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। दिन और रात क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कामयाबी मिल जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, नकारात्मक से दूर रहे और सकारात्मक रूप से प्रयास करते रहें। पॉजिटिव को एक्सेप्ट कीजिए और नेगेटिविटी को क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके लिए गोल सेटिंग क्यों जरूरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहला है कामयाब इंसान बनने के लिए, दूसरा है सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, यानी गोल को सेटिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ सको। वही कहा है, सही मार्ग पर विकास करने के लिए लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। अब कहीं ना कहीं आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत महत्वपूर्ण तरीका माना जाएगा। आप क्या भैया आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो मार्ग है वो मार्ग क्या आपकी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, और लक्ष्य पाना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता को माना जाएगा। तो लक्ष्य को आप कैसे पा सकते हैं, सही मार्ग पर बढ़ने से आप अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि गोल सेटिंग क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और क्यों जरूरी है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित लक्ष्य के अभाव में हम दूसरों की बहकावे में आ जाते हैं और दूसरों का लक्ष्य अपना लक्ष्य मान लेते हैं। इससे हमारा ही क्या होता है, नुकसान होता है। आज का जनरेशन में मान के चलिए 12th फेल पिक्चर आ गया। क्या आ गया, 12th फेल पिक्चर आ गया। आज के समय में सुपर 30 आ गया पिक्चर। तो ये सब क्या है, हम देखे तो नहीं रे हम IAS बनेंगे, सुपर 30 देखे तो नहीं रे हम इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, अब शादी में जरूर आना, पिक्चर देख लिए, शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी ना रे, हम भी क्या करेंगे, IAS बनेंगे। तो क्या कर रहा है, उसका जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को छोड़ के नहीं किसी दूसरे के लक्ष्य में वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं। मान लेते हैं, जिससे ही इसका क्या होता है, ना वो इंजीनियर बनता है, ना IAS बनता है, ना IPS बनता है, और किसी कोने में वो बैठा रहता है। तो इससे ही उसका क्या होता है, उसका ही नुकसान होता है। इसीलिए किसी दूसरे के बहकावे में आप अपने लक्ष्य को ना छोड़कर उसके लक्ष्य पे डिपेंड नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब
आपके पास निर्धारित लक्ष्य होता है तो सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और आपको सही और गलत पहचानना भी आसान हो जाता है। जब आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित रहता है कि नहीं हमको ये करना है, हमको IAS ही बनना है, हमको सरकार बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसी रास्ता पे उसी को फॉलो करते रहना होगा। अब क्या होगा, आपको ये रास्ते पे कहीं ना कहीं सही और गलत का भी पहचान होना आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा क्या बोलता है, अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का सही से इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं गोल सेटिंग की जरूरी होती है। क्या बोलता है, जब गोल सेटिंग लिखित रूप में लिखा होता है तो हमें पता होता है कि हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और किस मार्ग पे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को लिखित रूप में रख लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस मार्ग पर आगे बढ़ना है और किस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ना है। इसीलिए आप देखते हैं जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बड़े बड़े हाई लेवल पोस्ट का उन लोग के सामने लिखा रहता है, आई विल बी एन IAS ऑफिसर बोल देता है, आई विल बी एन SSC हाई एक्साइज इंस्पेक्टर। ये सब लक्ष्य निर्धारित होता है और वो लिखित रूप में क्या होता है, रख लेता है, जिससे उसकी रास्ता और भी आसान हो जाती है। अगर वो कुछ गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं तो वो लिखा हुआ देख के वापस उस रास्ते से लौट जाते हैं। तो इसलिए आपका गोल का सेटिंग होना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, कहा जाता है मानव ही इस दुनिया में ऐसा प्राणी होता है जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। सही बात है भैया कि हम मनुष्य यानी मानव ही एक ऐसा प्राणी है पूरा दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। इसलिए जब आपके पास पहले से गोल सेटिंग लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो आप अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से भी कर सकते। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहले से अपना गोल को निर्धारित कर चुके हैं। निर्धारित कर चुके हैं तो क्या होगा, आप अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग ढंग से कर सकते हैं और बुद्धिमत्ता का परिचय समय समय पर देकर दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा जो चैनल है JH एग्जाम्प्लेक्स, ये चैनल की गोल क्या है, ये चैनल की गोल है कि जितने भी VVU के एस्पिरेंट है यानी VVU से रिलेटेड जितने भी आप लोग विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी को क्या करना है, एग्जाम का तैयारी एकदम आसान भाषा में करवाना है, सारे पेपर का तैयारी करवाना है, सारे सिलेबस का तैयारी करवाना है। तो ये क्या हो गया, JH एग्जाम्प्लेक्स का एक गोल हो गया। क्या हो गया, JH एग्जाम्प्लेक्स का एक गोल हो जाता है कि VVU से जितने भी विद्यार्थी है वो सारे विद्यार्थियों को उसकी सिलेबस कंप्लीट करवानी है, जिससे क्या होता है हम लोग को आसान हो जाता है आप लोग तक जुड़ने का और आप लोग भी कहीं ना कहीं JH एग्जाम्प्लेक्स से जुड़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही होता है गोल को निर्धारित करना यानी लक्ष्य को निर्धारित करना। नेक्स्ट क्या बोलता है, चुनौतियों से संघर्ष करने के लिए गोल का सेटिंग होना बहुत जरूरी होता है। जब हमारे पास कोई गोल सेटिंग ही नहीं होता तो कोई भी समस्या आती है तो उस समस्याओं पर उलझकर रह जाते हैं। गोल सेटिंग है ये नहीं है तो कोई भी समस्या तुम्हारे पास है तो आप वही समस्या में अनजात रहिएगा यानी उलझ के रह जाइएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए यह समस्या केवल समस्याएं दिखाती है। कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में कोई गोल है ये नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है और आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आप उसे वही समस्या में उलझ के रह जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आपके लिए ये समस्या सिर्फ समस्या है कि कहीं ना कहीं एक चुनौती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि गोल सेटिंग आप लोग अपने अपने जीवन में निर्धारित कर लिए होंगे अपने लक्ष्य को, और अपने लक्ष्य को ही पाने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। जिन व्यक्तियों के पास गोल सेटिंग पहले से निर्धारित होता है, वह व्यक्ति के पास कोई भी समस्या आता है तो उसमें उलझ कर रहने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस समस्या का समाधान करके उससे निकल जाता है और अंत में क्या होता है, कामयाब हो जाता है। कामयाब वही व्यक्ति होता है जो समस्याओं से उलझना और उससे सुलझना जानता है। कामयाब वही होता है जिसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है और चुनौतियों को पार करता है। वही व्यक्ति क्या होता है, असल में कामयाब व्यक्ति होता है। जब गोल सेटिंग होता है तो हमें समस्याओं में संघर्ष करने के लिए तत्पर रहने का अनुभव करा देता है। इसलिए चुनौतियों से संघर्ष करने के लिए गोल सेटिंग का होना बहुत जरूरी होता है। यानी नए नए चुनौतियां आएंगी, नई नई समस्या आएंगी, तो वो समस्या से निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं गोल सेटिंग आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि गोल सेटिंग की जो इंपॉर्टेंस होती है सबके लाइफ में, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलता है। मन को एकाग्रित करने के लिए गोल सेटिंग जरूरी होती है। मन को क्या करने के लिए, एकाग्रित करने के लिए गोल सेटिंग क्या होती है, जरूरत होती है। हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, तरह तरह की दिशा में वो जाने के लिए खोजता है, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है। जो मन को अच्छा लगा वही हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा मन एकाग्रित नहीं होता और माइंड मेरा डाइवर्ट करना शुरू हो जाता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह हर समय कुछ क्षण और कुछ अंतराल के बाद क्या होते रहती है, बदलते रहती है। क्या होते रहती है, बदलते रहती है। जैसे मौसम बदलता है क्षण में, अभी धूप है अभी पानी पड़ने लगेगा, तो उसी तरह क्या होता है, मन की इच्छाएं भी बदलते रहती है। मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी होता है। अब ये मन की इच्छाओं यानी मंकी माइंडेड जिसको बोलते हैं, इधर उधर उछलते कूदते, जिसका दिमाग इधर उधर लगता है, उसे क्या कहते हैं, मंकी माइंडेड कहते हैं। तो वही मंकी माइंडेड की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं गोल का सेटिंग होना जरूरी होता है। जब आप गोल सेटिंग कर लेते हैं तो आप लिखित रूप में गोल सेटिंग, तो आपका मिशन जो होता है एकदम साफ साफ दिखाई देते रहता है। और गोल सेटिंग के द्वारा आप अपने मन पर भी क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। गोल सेटिंग के द्वारा भी आप अपने मन पे क्या कर सकते हैं, काबू को पा सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है सबके जिंदगी में, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। मंकी माइंडेड है सबका क्या है, मंकी माइंडेड है। तो वो मंकी माइंडेड क्या होगा, मान के चलना आज आपको मौसम की तरह, बोलता है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदलना जाओगे। तो कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, तो हमारा भी जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बदलते रहता है। तो आज मेरा मन आ गया मंगरी पर, किस पर आ गया, मंगरी पर। तो मंगरी के साथ हम 1 महीना रहे तो हमको दूसरा दिन क्या हो गया, दूसरा जो दिमाग बोला किनारे मंगरी से अच्छा क्या बुधनी है, तो हमारे पास आ गया बुधनी, यानी मेरा इच्छा बुधनी पास चला गया। फिर तीसरा का पास आ गया किनारे बुधनी से अच्छा कहा शुक्रनिया हो, शुक्रनिया के पास हम चल गए। तो कहीं ना कहीं इससे जो मेरा मन जो विचलित हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मंकी माइंडेड कहेंगे।
तो यही मंकी माइंडेड को नियंत्रित करने के लिए क्या जरूरी होता है कि नहीं रे, हमारे पास जो मंगरी हो ओकरे में हमारा क्या करना हो, खुश रहना है। तो मेरा फोकस किस पे है, मंगरी पे है। तो कहीं ना कहीं हम अपने मंकी माइंडेड को नियंत्रित करके मंगरी पे ही रख दिए। तो इसलिए आपके लिए गोल का निर्धारित करना यानी गोल को सेटिंग का होना जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके लिए गोल सेटिंग क्यों जरूरी है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रोत्साहित करने के लिए गोल सेटिंग जरूरी है। क्या चीज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं गोल का होना जरूरी होता है। जैसे जब हम कोई समस्याएं या कठिनाइयों में उलझ कर रह जाते हैं तो हमें समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कोई समस्या में हम क्या करें, उलझ गए, कोई समस्या में हम उलझ गए और वही समस्या से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आपके पास कोई गोल या लक्ष्य पहले से निर्धारित होगा ना दोस्तों, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को पाने की जिज्ञासा से हर समस्याओं से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और खुद को प्रोत्साहित करते रहेंगे कि हमें किसी प्रकार से अपने लक्ष्य तक पाना होगा और मैं एक दिन अपने लक्ष्य को पाकर रहूंगा। जैसे महाभारत में अर्जुन का नाम सुने होंगे। यही अर्जुन को कृष्ण जी क्या करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में यही कृष्ण जी गीता का श्लोक, गीता का उपदेश बताते हैं अर्जुन। तो वही अर्जुन को मछली दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, मछली दिखाया जाता है। तो अर्जुन से पूछते हैं कि बताओ अर्जुन, इस मछली में तुम्हें क्या देख रही है। तो अर्जुन कहीं ना कहीं पहले से अपना गोल निर्धारित कर लिए थे कि पंडित जी, गुरु जी, इस मछली का मुझे सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही है। तो ये आंखें में जो गोविंदा रहते हैं, ये आंखें में जो गोविंदा रहते हैं, तो अर्जुन क्या करता, वही आंखें को अपना तीर से मछली की आंख को भेद देते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से ही वो अर्जुन का गोल निर्धारित था, इसलिए सफलता भी उसका आंख फोड़ने में पा गई। यानी मछली का आंख फोड़ने में भी कहीं ना कहीं अर्जुन को सफलता मिली। ठीक इसी तरह आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आपका लक्ष्य, आपका गोल निर्धारित होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि लक्ष्य क्या है, गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। गोल सेटिंग क्या है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका निष्कर्ष को देखते हैं कि आखिर लक्ष्य का निर्देश क्या करता है। निष्कर्ष, अपने जीवन को सही से चलाने के लिए गोल सेटिंग जरूर निर्धारित करें। मतलब कि जीवन को सक्सेस बनाना है, जीवन में सफलता अगर पाना है तो आपको एक तो गोल बनाना एकदम जरूरी होगा। गोल, ये गोल हम बना दिए तो आपकी सफलता कहाँ है, आपकी सफलता आ जाएगी ये वाला जो देख रहे हैं, यही आपका क्या है, गोल सेटिंग। और यही गोल सेटिंग आपको क्या दिलाएगा, यही गोल सेटिंग आपको सक्सेस दिलाएगी। क्या दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। इसीलिए आपको गोल सेटिंग जरूर निर्धारित करें और साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं बल्कि असाधारण व्यक्तियों की तरह कुछ करके अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिलेबस जो है गोल सेटिंग वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। JH एग्जाम प्लस का भी गोल क्या है, VBU से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवाना है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज से ही आप लोग अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके होंगे या फिर करना शुरू कर दे, ताकि क्या होगा, आपको आसानी से सफलता हासिल हो सकेगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर अपने अगले वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।